Good morning. Today we shall study English in the ninth class. We are going to read part second of ninth lesson. Our title is The Accidental Tourist, and this lesson will be explained by पुष्पा राठौड़. पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था, लेखक बताता है कि किस प्रकार से वह हर चीज़ आसानी से भूल जाता है और वह इस लेसन में हमें अपने हास्यपूर्ण ढंग से अपने अनुभवों को शेयर करता है. जब वह यात्रा करता है तो किस प्रकार से वह उसके अनुभव है उनको हमें बता रहा है. उसने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि किस प्रकार से वो जिप, जब वह अपना एक डॉक्यूमेंट ढूंढता है कार्ड, उस कार्ड को ढूंढने के चक्कर में उसकी जो जिप है वो सडनली इस तरीके से खुलती है कि उसका जो सभी व्यवस्थित रूप से रखा सामान था वह गिरने लग जाता है. नाउ फर्दर स्टडी ऑफ लेसन. I was dumbstruck as 100 carefully sorted documents came raining down in a fluttery cascade. जो राइटर है वह कहता है जब उसके सामान गिरते हैं उनको देखकर वो बिल्कुल भोचन का अनेबल टू स्पीक वाली सिचुएशन में रह जाता है और वह सिर्फ देखता रह जाता है. और एज ए 100 जो उसके केयरफुली इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स व्यवस्थित रूप से रखे गए थे वह सभी डॉक्यूमेंट्स एक के बाद एक फड़फड़ाते हुए वर्षा की तरह एक के बाद एक गिरते जा रहे थे. कॉइन्स बाउंस्ड टू ए वेराइटी ऑफ नॉइजी ऑब्लिविजन्स. और उसके जो कॉइन्स थे उसमें रखे हुए वह सभी आवाज़ करते हुए उस भीड़ भाड़ के समूह में घुमक्कड़ की तरह वहाँ घूमते गिर रहे थे जा रहे थे. एंड द नाउ लिडनेस टिन ऑफ तम्बाकू रोल क्रेजली. और जो उसका टिन रहित तंबाकू का जो बॉक्स था वह भी लुढ़क गया नीचे. क्रॉस द कॉन्कोर्स. उस भीड़ भाड़ के समूह के अंदर वह गिरता जा रहा था. डिस्कॉर्जिंग इट्स कंटेंट्स एज इट वेंट. उसमें जो तंबाकू रखा गया था जिस प्रकार से उसी प्रकार से वह गिरने की वजह से सभी का तंबाकू बाहर निकल गया, खराब हो गया. माई तंबाकू आई कैरिड इन हॉरर. राइटर बताता है, वो चिल्लाता है मेरा तंबाकू, और वह भय से ही चिल्लाते हुए कहता है थिंकिंग वॉट आई वुड हैव टू पे फॉर दैट मच तंबाकू इन इंग्लैंड. राइटर सोचता है कि किस प्रकार से उसे अब वापस से पर्याप्त रूप से तंबाकू के लिए इंग्लैंड में पैसा भुगतान करना पड़ेगा. दैट अनदर बजट हैड कम एंड गोन एंड देन चेंज ही क्राई टू. जब वह इस बात में सोचता है तभी उसकी परिवर्तन उसका चिल्लाने का जो परिवर्तन रीज़न चेंज हो जाता है. माई फिंगर. लेखक कहता है मेरी उंगली मेरी उंगली. एज आई डिस्कवर्ड. राइटर कहता है कि जैसे ही वह खोजबीन करता है दैट आई हैड गैस्ड माई फिंगर ऑन द जिप. तो वह देखता है कि उसकी जो फिंगर थी, उंगली थी, उस जिप में फंस जाने की वजह से उसमें गहरा घाव हो चुका है और जिसके पेन की वजह से उसमें दर्द महसूस हो रहा था. वॉज शेडिंग ब्लड इन ए लेविश मैनर. और उसमें से खून भी बहने लग गया था. नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर इन रेड सर्कल इनसाइड द राइटर हैंड कैच इन दिस जेब. उसकी जेब में किस प्रकार से फंस गया था. आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लोइंग ब्लड जनरली. राइटर कहता है सामान्यतः इस प्रकार से जो ब्लड बह रहा था जिसकी वजह से वो ठीक नहीं था. बट लेकिन व्हेन इट्स माई ओन वह कहता है कि मेरे स्वयं का खून था. वेल आई थिंक हिस्टेरिक्स आर फुली जस्टिफाइड. तो वह कहता है ये सोचना कि बिल्कुल न्याय उचित है कि मुझे मूर्छित महसूस कर रहा था. कन्फ्यूज एंड अनेबल टू हेल्प माई हेयर वेंट इनटू पैनिक मोड. राइटर कहता है इस सिचुएशन में वो बिल्कुल भ्रमित हो गया था और कुछ अपना ऐसा महसूस कर रहा था. उसके जो हेयर थे वह भी उस परेशानी की सिचुएशन में बिल्कुल चले गए थे. मतलब वो टेंशन में आ चुका था, परेशान हो चुका था इस सिचुएशन को देखकर. इट वाज एट दिस पॉइंट. और इस बिंदु पर दैट माई वाइफ. राइटर कहता है जो मेरी वाइफ थी. लुक्ड एट मी. वह मुझे घूर रही थी, देख रही थी. विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ वंडर नॉट एंगर और एक्सप्रेशंस. वह मुझे आश्चर्य से देख रही थी. ना उसमें कोई क्रोध था, ना ही उसमें उत्तेजना थी. बस वो आश्चर्य से मुझे देख रही थी, घूर रही थी.
बट जस्ट सिंपल वंडर, लेकिन जो आश्चर्य था बिल्कुल साधारण सा था। एंड सैड, और उसे साधारण से आश्चर्य से मुझे कहा, आई कांट बिलीव यू डू दिस फॉर अ लिविंग। उसने राइटर से कहा, मैं इसी पे विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ कि जो तुम्हारा जो कार्य है लेखक का, जीविका का, तुम वो किस प्रकार से व्यवस्थित कर पाते होंगे कि तुम्हें हमेशा यात्रा करनी पड़ती है अपने इस कार्य के लिए, जीविका के लिए। बट आई एम अफ्रेड इट्स सो। लेखक कहता है लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ से भयभीत था। आई ऑलवेज हैव कास्ट्रोफ्स व्हेन आई ट्रैवल। राइटर कहता है मैं जब कभी भी यात्रा करता हूँ मैं हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता हूँ। वंस ऑन एन एरोप्लेन, कि एक बार जब मैं एरोप्लेन में था, आई लीन ओवर टू टाई अ शू लेस जस्ट एट द मोमेंट समवन इन द सीट अहेड ऑफ मी थ्रू हिज सीट बैग। वह कहता है राइटर कि जैसे ही मैं शू लेस को बांधने के लिए मैं नीचे झुका, उसी क्षण जो मेरी आगे वाली सीट पे जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसने अपनी सीट को पीछे कर दिया, नॉट फुल डिक्लाइन, एंड फाउंड हिमसेल्फ पिन्ड हेल्पलेसली इन ए क्रेश पोजिशन। तो उस सिचुएशन में उसे बिल्कुल पीछे, थोड़ी सी पीछे उसकी चेयर करते ही मैंने खुद को, स्वयं को बिल्कुल ऐसा गिरता हुआ पाया। इट वॉज ओनली बाय क्लॉविंग द लेग ऑफ द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी। और जो मेरे अगले में जो व्यक्ति बैठा था उसके पंजों पे जो पंजों के का सहारा लेते हुए, मेज का सहारा लेते हुए मैंने सहारा लिया। इट वॉज ओनली बाय क्लॉइंग द लेग ऑफ द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी दैट आई मैनेज टू गेट माई सेल्फ फ्रीड। कि जिस प्रकार से मैंने जो अगला व्यक्ति बैठा था उसके पाँव को मेज से पकड़कर मैंने अपने को, स्वयं को बचाया, प्रबंध किया और स्वयं को बचाया। ऑन अनदर ओकेजन, और जो दूसरे अवसर पर, आई नॉक्ड ए सॉफ्ट ड्रिंक अनटू द लैप ऑफ ए स्वीट लिटिल लेडी सिटिंग बिसाइड मी। उसने अपने दूसरे ओकेजन में बताया कि दूसरे अवसर पर जो एक लेडी मेरे पास में, एक छोटी सी स्वीट सी सुंदर सी अच्छी लेडी बैठी हुई थी मेरे पास में, मैंने उसकी लैप में, गोद में सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दी। जो एक शीतल पेय होता है उसको मैंने गिरा दिया, मतलब अनजाने में उससे वो ड्रिंक गिर गई। द फ्लाइट अटेंडेंट केम, तब जो फ्लाइट का जो प्रबंधक था वह आया, एंड क्लीन हर अप, उसने वह सब साफ़ किया, एंड ब्रॉट मी ए रिप्लेसमेंट ड्रिंक, और वह फिर मेरे लिए एक रिप्लेसमेंट दूसरी ड्रिंक भी लेकर आया। एंड इंस्टेंटली आई नॉक इट अनटू द वुमेन अगेन, और लगातार मैंने दोबारा उस वुमेन पे, वह जो दूसरी रिप्लेसमेंट की ड्रिंक थी वह भी मेरे से गिर गई। टू दिस डे आई डोंट नो हाउ आई डिड इट। एक ही दिन में, इस दिन में मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ। आई जस्ट रिमेंबर रीचिंग आउट फॉर द ड्रिंक एंड वॉचिंग हेल्पलेसली एज माई आर्म। मैं बस याद करके देख रहा था कि मैं अपनी ड्रिंक को और अपने असहाय हाथों को देख रहा था। सम चीप प्रॉप और दोज 1950s हॉरर्स मूवी। वह कहता है उसी समान उसे याद आता है कि जिस प्रकार से उस सिचुएशन को देख रहा था कि 1950s में जो हॉरर्स भय वाली जो मूवीज़ होती है उसके सीन के अंदर, विथ अ नेम लाइक द अनडिड लैम्प, कि जैसा कि उसने एक नेम एक्सप्लेन किया, द अनडिड लैम्प का सीन बताता है, वायलेंटली स्विफ्ट ही ड्रिंक फ्रॉम हिट्स प्रेच एंड इनटू हर लैप, कि जिस प्रकार उस दृश्य के अंदर भी जो ड्रिंक है, उस ड्रिंक भयानक निंद्रा में जो पेय ऊंचे स्थान से उसकी ओर गोद में गिरा, उसी प्रकार से उसे अपनी सिचुएशन याद आती है। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर राइटर एंड द लेडी एंड द ड्रिंक किस प्रकार से उसके ऊपर गिर जाती हैं। थैंक यू।